मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज हम बात करेंगे बुर्ज हौत। इनके लिए 2019 कैसा रहेगा, यानी पाइसिस हॉरोस्कोप 2019। तो ऐसे अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के दरमियान में हुई है, तो उनका ताल्लुक बुर्ज हौत से होता है। वो बुर्ज हौत को रीड करें। और अगर जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो उनके नाम का अगर पहला हरफ दाल या चे इनमें से कोई एक हरफ होगा तो वो भी बुर्ज हौत के अंदर मौजूद हैं, उनका बुर्ज हौत से ताल्लुक होता है। तो इल्म नजूम गैब का इल्म नहीं है, ये एक ऐसी साइंस है जो हमें मुस्तकबिल के बारे में आगाही देती है। और आलमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वही बेहतर जानता है। लेकिन इल्म की बुनियाद पर हम देखेंगे 2019 में आपके लिए क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इससे पहले 2014 के अंदर इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने की पेशन गोई मैंने की थी। फिर उसके बाद 2018 के अंदर मैंने पेशन गोई की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, मेहरबानी से वो पेशन गोई सच साबित हुई। ये पेशन गोई बहुत बड़ी पेशन गोई थी, जबकि पाकिस्तान के तमाम मुनज्जमीन ये कह चुके थे कि इमरान खान साहब ज़िंदगी में कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने इसके ऊपर वर्क किया था 2014 में और पेशन गोई की थी, और 2018 में भी पेशन गोई की थी और वो पेशन गोई सच साबित हुई। फिर उसके बाद उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इत्तेहादी हुकूमत के साथ बनना, ये भी पेशन गोई मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर उसके बाद पंजाब में उनकी हुकूमत का बनना, ये भी पेशन गोई मैंने की थी, वो भी सच साबित हुई। काफ लीग का दोबारा सियासत में कम बैक, अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, तो उस हवाले से भी पेशन गोई अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि वो सच साबित हुई। अब हम देखते हैं बुर्ज हौत वाले के लोगों के लिए इस साल हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी सेहत के हवाले से। सेहत का जायचा क्या कहता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आती है और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। और अगर डिजीज़ चल रही है तो उसमें रिलीफ होगा, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, शिफा याबी हो सकती है। मई, जून, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, सेहत का खास ख्याल रखिएगा, सेहत की खराबी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। जुलाई और अगस्त ये महीने ऐसे हैं जिसमें आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, सेहत की रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है, सेहत बहुत अच्छी नज़र आती है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से सेहत का आपने ख्याल करना है, सेहत ख़राब होती नज़र आ रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी नज़र आती है और आपको सेहत की रिकवरी मिलती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, इस हवाले से बहुत अच्छा टाइम नज़र आता है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर यानी दौलत के पॉइंट ऑफ व्यू से। दौलत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आती है, आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ायदा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता है, जून के महीने में नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, जुलाई के महीने में फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों के अंदर सितारों की पोजीशन अच्छी नज़र नहीं आती और आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो माली तौर पे आप कोशिश कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कर्ज के हवाले से मोहतात रहे। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, यानी प्रॉपर्टी जिन लोगों की सेल नहीं हो रही, जो परचेज नहीं कर सकते या कंस्ट्रक्शन के हवाले से प्रॉब्लम है, उनके लिए अब क्या चीज़ें नज़र आती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे नज़र नहीं आते। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑब्जेक्शन, कोई डिस्प्यूट नज़र आता है। अगर प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो नुकसान में सेल करेंगे, तो इसलिए इनमें मोहतात रहेगा। मई, जून,
ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे नजर आते हैं। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतात रहिएगा। अगस्त सितंबर महीने आपके लिए बेहतर नजर आते हैं। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी से फायदा होता नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्प्यूट नजर आते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिस्प्यूट पैदा होते नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी तालीम की, एजुकेशन के हवाले से। जनवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है तालीमी तौर पे। फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है तालीमी तौर पे। मई, जून, जुलाई, इन महीनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आती हैं और तालीम के ऊपर ज़्यादा मेहनत नज़र आती है। फोकस कीजिएगा, आपके बहुत अच्छे नताइज नज़र नहीं आते। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है, तालीमी तौर पे कामयाबी नज़र आती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नज़र नहीं आती, तो तालीमी तौर पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और एडमिशन के हवाले से नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों की। तो जिनके यहाँ औलाद नहीं है या जिनके बच्चे हैं, उनकी सेहत के हवाले से इश्यूज होंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जनवरी का महीना इस हवाले से बेहतर नज़र आता है, बच्चों की हेल्थ की रिकवरी नज़र आती है। फरवरी, मार्च, ये महीने आपके लिए बच्चों की सेहत के हवाले से बेहतर नज़र नहीं आते, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल का महीना आपके बच्चों के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतर नज़र आता है। मई, जून, जुलाई, ये महीने बच्चों की सेहत के हवाले से मोहतात रहेगा, सेहत की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त का महीना बेहतर नज़र नहीं आता बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों के हवाले से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी नज़र नहीं आती, तो ख्याल कीजिएगा, बच्चों की सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, मिसकैरेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं लव हॉरोस्कोप, उस हवाले से हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं कि मोहब्बत के मामला कैसे रहेंगे। जनवरी का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, जनवरी के महीने में आपके लव मैरिज होती हुई नज़र आती है। फरवरी, मार्च, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नज़र नहीं आती, तो इनमें आपके ब्रेकअप होते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती नज़र आ रही है। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, लव मैरिज हो सकती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर होती नज़र आ रही है। मई और जून ऐसे महीने नज़र आते हैं जिनमें सितारों की पोजीशन बेहतर नज़र नहीं आती और इनमें ब्रेकअप होते हुए नज़र आते हैं, मोहतात रहिएगा। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता है, जुलाई के महीने में आप ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, अगस्त के महीने में आपके रीयूनियन हो सकता है, दोबारा ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नज़र नहीं आती और आपका जो ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं इनामी स्कीमों की, उनके हवाले से क्या नज़र आता है। जनवरी का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, जनवरी के महीने में आपको इनाम मिल सकता है। फरवरी, मार्च, ये महीने बेहतर नज़र नहीं आते, इनमें आपको इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें, आपको नुकसान हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, अप्रैल के महीने में आपको इनाम मिल सकता है। मई, जून, जुलाई, इन महीनों में आपके लिए सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, इनमें इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, इन इनामी स्कीमों से फ़ायदा हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती, तो इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें, नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं बीमारी के हवाले से। ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टर्म है, क्रॉनिक डिजीज़ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीने आपकी सेहत के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, यानी डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, क्रॉनिक होती हुई नज़र आ रही है।
अप्रैल मई इन महीनों में रिलीफ मिलेगा, डिजीज के ऊपर ओवरकम हो सकेगा, डिजीज में कमी आएगी। जून का महीना आपके लिए एहतियात का महीना है, डिजीज आपकी मजीद इंक्रीज करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जुलाई अगस्त सितंबर इन महीनों में बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीज क्रॉनिक होगी, मजीद आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है और दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है। अब हम बात करते हैं कानूनी मामला यानी लिटिगेशन, आपका इस हवाले से क्या चीजें नजर आती हैं। जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों में मोहतात रहेगा, आपके खिलाफ कानूनी लिटिगेशन होती नजर आ रही है या आपको बहुत संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। अप्रैल और मई ये महीने अच्छे नजर आते हैं, कानूनी लिटिगेशन के हवाले से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतात रहिएगा। जुलाई अगस्त सितंबर इन महीनों में आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है स्टार्स की, कानूनी तौर पर रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, केस आपके हक में होता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नहीं है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतात रहिएगा। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, मोहतात रहिएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए कानूनी तौर पर बेहतर नजर नहीं आता, मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं शादी की। शादी के हवाले से हमें अच्छे महीने कौन से नजर आते हैं और मोहतात वाले महीने कौन से नजर आते हैं। तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इनमें सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी पोजीशन ना होने की वजह से शादी के मामलात में रुकावट पैदा होती नजर आ रही है और ब्रेकअप नजर आ रहे हैं, एंगेजमेंट टूट सकती है। तो कोशिश कीजिएगा इन महीनों में शादी के मामलात तय ना करें। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जुलाई अगस्त का महीना आपके लिए मोहतात रहने का महीना है, शादी के हवाले से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन महीनों में शादी के हवाले से बेहतर चीजें नजर नहीं आती। शादी के मामला तय ना करें, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं शराकती काम, पार्टनरशिप जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, शराकती काम करने से नुकसान हो सकता है या शराकती काम में आपके लिए प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, जून के महीने में शराकती काम करना मुबारक रहेगा। जुलाई अगस्त इन महीनों में शराकती काम करने से नुकसान हो सकता है, मोहतात रहिएगा। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये महीने बेहतर नजर आते हैं, शराकती काम के हवाले से आपको पार्टनरशिप में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से या बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके हवाले से। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इनके हवाले से बेहतर नजर नहीं आता। इन महीनों में नया कारोबार शुरू करना या जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, फायदा हो सकता है। जुलाई अगस्त इन महीनों में आपको नया कारोबार शुरू करना बेहतर नजर नहीं आता, नुकसान का एहतमाल है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, सितंबर के महीने में आपको कारोबार करने में फायदा हो सकता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन महीनों में आपको नया कारोबार शुरू करना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, मोहतात रहिएगा, नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल की, बैरून मुल्क जाने के लिए वीजे के हवाले से। तो जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों में आपको वीजा मिल सकता है, फॉरेन ट्रैवल करना आपके लिए मुबारक रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इन महीनों में आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, वीजा रिजेक्शन हो सकता है, वीजे पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, कोई लीगल ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फॉरेन कंट्री में मत जाएं। दिसंबर में आपके लिए अच्छा चांस नजर आता है, सितारों की पोजीशन बेहतर है, वीजा मिल सकता है, फॉरेन ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन की। जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिजेक्ट हो चुका है केस, तो अपील फाइल करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च इन अफराद के लिए बेहतर रहेगा, केस प्रोसेस कर सकते हैं, इमिग्रेशन मिल सकती है।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में बिल्कुल भी इमिग्रेशन के हवाले से केस प्रोसेस मत करें, अपील फाइल मत करें। आपका केस रिफ्यूज हो सकता है, अपील रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केस प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैरून मुल्क तालीम, फॉरेन एजुकेशन और स्कॉलरशिप या पीएचडी थीसिस के हवाले से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने अच्छे नजर आते हैं। आपको फॉरेन में एडमिशन मिल सकता है और स्कॉलरशिप मिल सकती है, या आपका पीएचडी का जो थीसिस है वो अप्रूव हो सकता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती। तो फॉरेन एडमिशन के हवाले से प्रॉब्लम का सामना, या स्कॉलरशिप ना मिलना, या आपका थीसिस रिजेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकता है। दिसंबर का महीना इस हवाले से बेहतर नजर आता है। दिसंबर के महीने में आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं नौकरी करने वाले अफराद के लिए, उनके लिए क्या चीजें नजर आती हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। तो जॉब में आपको एडवांसमेंट मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और नई जॉब मिल सकती है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में मोहतात रहिएगा। सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, टर्मिनेशन, ट्रांसफर और सस्पेंशन होती हुई नजर आ रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। आपको रिलीव मिल सकता है, रीइंस्टेट हो सकते हैं और आपको नई जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। इस हवाले से ये आपके लिए बेहतर नजर आता है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन महीनों में हमें प्रमोशन होती नजर आती है और किन महीनों में प्रमोशन में प्रॉब्लम नजर आता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में आपके लिए प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम नजर आता है। प्रमोशन होती हुई नजर आती है, इजाफी चार्ज मिल सकता है, अपग्रेडेशन की जा सकती है। इन हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए अच्छे महीने साबित होते नजर आ रहे हैं। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में ट्रांसफर हो सकता है, सस्पेंशन हो सकती है, टर्मिनेशन हो सकती है। तो इस हवाले से आप मोहतात रहिएगा, अपनी जॉब पे फोकस कीजिएगा। छोटी से छोटी गलती भी आपके लिए बड़ी मुसीबत का पेश खाना साबित हो सकती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में आपके सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है और इनमें आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आपका प्रमोशन का केस में कोई प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम आपका रिमूव होगा, ऑब्जेक्शन रिमूव हो सकता है और आपको प्रमोशन मिल सकती है, अपग्रेडेशन मिल सकती है, इजाफी चार्ज दिया जा सकता है और आपका नाम, इज्जत, मर्तबे में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हमने बुर्ज हौद को कंप्लीट कर लिया। 2019 उसके तमाम पहलू से हमने तमाम इवेंट को देखा और मैंने आपके साथ शेयर किया और आप इससे पूरे साल का एक शेड्यूल बना सकते हैं। पॉजिटिव इवेंट और नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव इवेंट से आप बच सकते हैं। ये तमाम मैंने डिटेल में बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इससे बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए फीस रखी गई है। उसके लिए आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और फीस, ये चीजें आप और आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप चीजें हमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर आपको कंसल्टेशन दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।